वेलकम ट्रेडर। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। समझाऊंगा तो मैं आपको 15 मिनट पे। और थोड़ा सा क्या है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये आवाज में भी थोड़ा फर्क है, तो मैनेज कर लेना आप। निफ्टी फ्राइडे के दिन यहाँ ओपन हुई, नीचे तुरंत सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गई, और जैसे मैं हर बार समझाता हूँ उस तरह से अगर किसी ने वीडियो ध्यान से देखा है तो यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेड बहुत अच्छा बना है। जिसने भी कैप्चर किया है वो कमेंट कर देना, ठीक है। अब चलते हैं 15 मिनट पे। बाकी तो पूरी साइडवेज ही रही थी, सॉरी बैंक निफ्टी पूरी साइडवेज थी, निफ्टी भी साइडवेज ही थी। अब जितने भी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे कहीं पे भी बोलूंगा उसके फुल फॉर्म सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर कोई नया व्यूअर है तो वो एक बार यहाँ पे चेक कर लेना ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। अब बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोजिंग दिया यहाँ पे, और ऊपर का नीचे का दोनों का मैंने मार्किंग करके रखा हुआ है। और ऊपर वाले सीन क्या रहेगा, अगर बैंक निफ्टी यहाँ ओपन हो रही है फ्लैट, ठीक है, और ऊपर जाने के लिए इसको क्या थोड़ा सा यहाँ से एक कोई पुल बैक मिल जाए आपको, और इस तरह से ऊपर की तरफ जाए तो ऊपर 330 पॉइंट का पूरा इतना गैप खाली पड़ा है। तो यहाँ से पुल बैक लेके तुरंत जाए, जिसे इस तरह से अभी ये नीचे आई तुरंत ऊपर की तरफ गए। तो अगर कोई फास्ट स्कैल्प करना हो या यहाँ से अच्छा सा मैनेज ट्रेड लेना हो तो यहाँ से नीचे से जैसे पुल बैक लेके ऊपर की तरफ जाए तो पहला ट्रेड यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे आपको बुक करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे राउंड नंबर भी है और ओआई भी है, दोनों चीज है। ये ओआई एस भले लिख दिया जबकि ये आर है, ठीक है, समझ लेना। तो ट्रेड कैसे लेते हैं वो तो आपको फिर कितनी बार समझाया हुआ ही है। कोई भी ट्रेड लो उसमें टीपी 1 रखो। जैसे ये ट्रेड आप यहाँ पे ले रहे हो, यहाँ पे टीपी 1 लगाओ, यहाँ पे टीपी 1 लगाओ और ऊपर की तरफ जाओ। यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक करो, बाकी की 50% यहाँ के लिए रखो, और यहाँ पे जो एसएल यहाँ पे आपका नीचे की तरफ है उसको ट्रेल करके यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट लाओ, या जैसे आपको मैनेज करना है उस तरह से लेके आ जाओ, ठीक है। तो ऊपर की तरफ पे क्या है कि अगर फास्ट स्कैल्प या एक बोले ना अच्छा खासा ट्रेड चाहिए 330 पॉइंट का, तो यहाँ से यहाँ तक का एक कैप्चर हो सकता है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे क्या एक गैप पेंडिंग रह गया, ठीक है, तो ये भी रिएक्ट करेगा। इसके लिए क्या इतनी सी जगह को छोड़ देना, अब भले ये 1 गो में जाए, फिर क्या है कि यहाँ पे राउंड नंबर भी है और ये गैप भी है, तो तुरंत इसको लेके इस तरह से नीचे आ जाएगी, ठीक है, बैंक निफ्टी नीचे आ जाएगी। तो इस जगह को छोड़ देना। अब यहाँ पे अगर आपका ट्रेड हो चुका है, फिर आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट पॉजिटिव है, इसके ऊपर आपको लग रहा है कि जाने जैसा है, तो ये लेवल और ये लेवल दोनों को एक बार क्रॉस होने दो। उसके बाद में ऊपर क्या 500 पॉइंट का गैप बचा हुआ है, तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे 50 पॉइंट गैप निकाल दो और 450 पॉइंट के लिए आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। तो जैसे ही ये एक बार गैप को फिल कर दे, रिटेस्ट कर दे, फिर ऊपर जाए तो लेना, बाकी लेना मत। जब तक ये यहाँ पे ये जो गैप है ये पेंडिंग है, ये गैप अगर फिल नहीं हो तब तक लेना मत, नहीं तो यहाँ पे ट्रैप कर देंगे आपको। सब हटा के एक बार वापस समझा देता हूँ, ये गैप है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक के बीच में 50 पॉइंट में एक बार गिनता हूँ, ये 50 पॉइंट जब तक कवर नहीं हो जाते, ये गैप फिल नहीं हो जाते। देखो यहाँ से कोई कैंडल आई, ये गैप फिल हो गया, इसने रिएक्ट करना रिएक्ट कर दिया है। वही रिएक्ट करना क्या है, नीचे आना था नीचे आ गई, या ऊपर जाना था ऊपर चले गए। कुल मिला के ये गैप फिल हो गया। गैप वाला जो दाउ थ्योरी है वो यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाती है कि जो गैप फिल करना था गैप फिल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में बचा क्या है कि भाई इसको नीचे जाना है या ऊपर जाना, तो वो अपन ट्रेंड को देख लेंगे किस तरह का चल रहा है, ठीक है। अपन अपने माइंड में ये रखते हैं कि भाई पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही उसने ऊपर की तरफ कैंडल गई, थोड़ा सा नीचे रिएक्ट करके आई, अपनी यहाँ पे एक स्विंग बन गई, जिसको 5 मिनट या 1 मिनट पे आप देख लेना। 15 मिनट का वेट करोगे तो मोमेंट ही हाथ से निकल जाएगा। 15 मिनट पे सिर्फ एंड सिर्फ लेवल मार्किंग करनी है जो एकदम प्रॉपर काम करती है। अगर कोई लेवल मार्क करना है तो 15 मिनट पे ही उसको मार्क करना है, और ट्रेड लेना है तो 1 मिनट या 5 मिनट। अब 1 मिनट जिसको सेट होता है वो लो, बाकी 5 मिनट तो सब लेते ही है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से जाए, फिर आप जा सकते हो, या यहाँ से अ, एक बार नीचे की तरफ आ जाए फिर ऐसे जाए तो भी ले सकते हो। या फिर यहाँ पे एक सिचुएशन क्या बन सकती है, क्या है कि ऊपर की नीचे से तो ऊपर की तरफ का क्या एक अच्छा सा सेट बन सकता है, बट यहाँ थोड़ा क्या अगर ऊपर चली गई तो थोड़ा पॉइंट कट हो जाएंगे। बस यही सोचो कि यहाँ से अगर ऐसे आए तो ले लो, यहाँ से ऐसे आए तो ले लो। कुल मिला के एक रीटेस्ट होने देना, और रीटेस्ट को हो सके तब तक
5 मिनट या 1 मिनट पे देख लेना। तो पहली सिचुएशन ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। ये तो सब कुछ मामला है फ्लैट खुलने पर। अब खुल गई यहाँ पे गैप अप, ठीक है। तो 330 पॉइंट का है, यहाँ से ये समझो आप कि 170 पॉइंट ठीक है, यानी 165 पॉइंट यहाँ कट गए, नीचे की तरफ भी कट गए, ऊपर की तरफ, यानी बीचों बीच खुल गई। तो अब आपको ट्रेड लेना है वो एकदम प्योर स्कैल्प जैसा ही कहलाएगा, भले 100 पॉइंट या 165 पॉइंट का, पर 165 पॉइंट मिले तब की बात है। बीचों बीच खुल गई, नीचे से ऐसे करके जाए तो भी आप 165 पॉइंट के लिए जा सकते हो, ऊपर खुल के नीचे की तरफ रिएक्ट करके जाए तब भी 165 पॉइंट के लिए जा सकते हो, ठीक है। ऊपर वाला मामला एकदम फिक्स ही है, जैसा था वैसा ही। बीचों बीच खुले उसके लिए अगर यहाँ खुल जाए बहुत ही बड़ा 300 पॉइंट का गैप अप खुल जाए, चांस तो कोई है नहीं अभी, फिर भी कोई खुल जाए पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से, जो रात भर पे या मार्केट खुलने से पहले कोई आ जाए, तो आपके पास में एक यहाँ पे ऑप्शन बचा है ऊपर जाने के लिए। मैंने क्या आज ऊपर जाने का कुछ ज़्यादा समझा दिया, 8 मिनट तक मेरे सिर्फ एंड सिर्फ ऊपर जाने के लिए मैंने समझा दिया आपको, सॉरी 6 मिनट, ठीक है। अब नीचे का मैं आपको समझा देता हूँ, उससे पहले मैं आपको कुछ टेलीग्राम के बारे में बता देता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं क्या मार्केट ओपन होता है उसकी न्यूज़ पहले ही पोस्ट कर देता हूँ, मार्केट कैसे किस तरह से ओपन होने वाला है। देखो मार्केट नेगेटिव ओपन होने वाला था वो बता दिया था, और यहाँ पे नेगेटिव ही ओपन हुआ था। यहाँ पे मैंने गैप डाउन लिखा था, बट मैंने वहां से हटा दिया तुरंत ही, अगर किसी ने मैसेज देखा होगा, क्योंकि कोई BTST वाला होगा वो उस अमाउंट को ना सोचेगा कि इतने पॉइंट वाला है, तो भूल से होल्ड करने बैठ जाएगा, तो लेने के देने पड़ जाए ना, हकीकत में लेने के देने ही पड़ गए। अगर उसने वो मैसेज पढ़ा था, ठीक है, मैं मैसेज तो क्या है, उसके पास में 16 मिनट का टाइम था मार्केट प्री मार्केट का, तो बच गया होगा। इसलिए मैं क्या अभी पॉइंट मेंशन जानबूझ के नहीं करता, जबकि मुझे तो पता चल ही गया था कि कितने पॉइंट नीचे खुलने वाला था, ठीक है। तो मैंने तुरंत डिलीट कर दिया, क्योंकि किसी को रिस्क देना नहीं और किसी का रिस्क लेना नहीं है, सीधी बात है, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या समझा रहा था, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मार्केट ओपन किस तरह से ओपन वाला होने वाला है वो मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। अपना मार्केट नेगेटिव हुआ, बट ग्लोबल और क्रिप्टो ये सब पॉजिटिव थे। मैं जो भी ट्रेड डालता हूँ यहाँ पे क्रिप्टो, फॉरेक्स और इंडियन मार्केट, तीनों मार्केट के ट्रेड मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। और उसकी हो सके तो मैं कभी कभी क्या है उसका शॉर्ट रील भी बना लेता हूँ, और या शॉर्ट वीडियो बना के भी पोस्ट करता हूँ, ताकि आपको बिफोर और आफ्टर दोनों पता चल सके। अगर मैं उसका चार्ट बिफोर आफ्टर का पोस्ट नहीं किया तो मैं उसको वीडियो में कवर कर देता हूँ। उसके बाद में देखो एक क्रिप्टो का मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसको आप देखो, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप क्रिप्टो में काम कर रहे हो तो बिना भूले इस वीडियो को जरूर देख लेना। ये आप समझो कि आपकी लाइफ का कोई एक मिस्टेक सिचुएशन आप करने वाले हो वो यहाँ पे आप नहीं करोगे अगर इसको देखने के बाद में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको देख लेना। देखो बैंक निफ्टी एकदम ही साइडवेज जैसी थी, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे गोल्ड में ट्रेड बना था, मैंने गोल्ड का ट्रेड यहाँ पे डाल दिया, उसका एक वीडियो बना के देखो, ये वीडियो में मैंने बता दिया था। उसके बाद में यहाँ पे मैंने TP1 यहाँ पे मेंशन कर दिया था किस तरह से TP1 है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे इंडियन मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो तीनों के ट्रेड डाले जाते हैं और एजुकेशन पर्पस के लिए डाले जाते हैं, और तीनों भी चार्ट के साथ में। उसके बाद में न्यूज़, इंफॉर्मेशन, वो सब कुछ डाली जाती है, और एजुकेशन वीडियो भी डाला जाता है। तो हो सके जितना इस जल्दी इस टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाओ। अब चलते हैं डाउन साइड में, ठीक है। देखो डाउन साइड में क्या है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का 320 पॉइंट का गैप बचा है, बट ये लेवल है, ठीक है। ये लेवल अभी तक टूटा नहीं है, ये सिर्फ टेस्ट हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे OI भी है और राउंड नंबर भी है, ठीक है। तो OIS का मतलब यहाँ पे आप पढ़ लेना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फ्लैट ओपन हुए और ये इस तरफ जाए तो समझो ना, यहाँ पे आपके पास में बचे हैं 160 पॉइंट। तो वही वाली चीज 160 पॉइंट है, ऊपर की तरफ जाए तुरंत नीचे आए, यहाँ पे बुक करना ही करना है, वेट करना नहीं है। तो 50% करो पर यहाँ पे बुक कर दो। नीचे की तरफ खुले, ऊपर जाके फिर जाए तब करना। ऊपर जाने के लिए इसलिए वेट करना है कि देखो नीचे की तरफ आ गई 40-50 पॉइंट अगर चले गए तो फिर 100 पॉइंट जैसे ही बचेगा, तो अपने को ट्राई करना है कि 100 पॉइंट अपने हाथ में रहे, और ऊपर ऊपर बचे पॉइंट के अंदर अपन SL मैनेज करें, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ के लिए थोड़ा सा मिटा देता हूँ।
देखो ऊपर को इस तरह से खोला तो नीचे की तरफ, और नीचे से खोला तो इस तरह से एक स्विंग बना के आ जाए। यहाँ पे आपको बुक कर देना है, ठीक है। 50% वाला जो चीज है आपके पास माल पड़ा है, उसको यहाँ पे आप बुक कर देना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी करना जरूरी है, ये पूरा का पूरा बाइंग जोन है। यहाँ से क्या है, ऊपर जाते टाइम नहीं लगेगा, तुरंत ही, तो रिस्क लेना नहीं है, ठीक है। अब इसके नीचे वाला जो भाग बचा हुआ है, ये भाग बचा हुआ है 340 पॉइंट का। निफ्टी आ गए, बैंक निफ्टी आ गई, ये सब कुछ यहाँ का उसने जो टेस्ट करना था, ब्रेक करना था, सब कुछ हो गया। उसके बाद में यहाँ पे बैंक निफ्टी रिएक्ट करे, आपके पास में क्वांटिटी रह जाती है, आप बोलो नहीं मुझे तो वो पूरा का पूरा प्लान करना है, तो फिर यहाँ पे स्विंग बना के नीचे तक यहाँ पे आ जाना। देखो मैंने नीचे के लिए क्या है, सिर्फ 671 पॉइंट यानी 670 पॉइंट की ही आपको मैं यहाँ पे स्टडी बता रहा हूँ। क्योंकि देख मार्केट के अंदर जो वॉर वाला जो डर था ना, वो फ्राइडे के दिन भी कहीं दिखा नहीं, वो आप खुद ही देख लो। और फिर अब सीज फायर हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कोई डर अभी रह गया है। फिर भी कोई डर रहेगा तो एक बार 671 पॉइंट आप कैप्चर कर लो। मैं ठीक है, अगर ये इतने कैप्चर हो गए, मैं सोचो आप 300 पॉइंट कैप्चर कर लिए, तो उस टाइम आप अपना सिस्टम बंद कर देना, ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग में दिमाग नहीं लगाने का, नहीं तो अकाउंट खाली होता है, टाइम नहीं लगता है। फिर भी आप कहीं समझो ना बीच मार्केट में आए, मॉर्निंग के ट्रेड वेड छूट गए, और यहाँ पे यहाँ पे मार्केट पहुंच गया, ठीक है, फिर आपको ट्रेड लेना है, तो देखो नीचे का लेवल ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। इस लेवल को मैं थोड़ा और ऊपर लेके आता हूँ ठीक है। बहुत सारे मार्किंग किए हुए हैं, कोई ऐसा बाकी नहीं है कि मार्क करके नहीं रखा हुआ है, सब प्री प्लांट चलता हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मार्किंग की हुई है, इसको भी आप अपने चार्ट में मार्क करके रख लो, ठीक है। कि अगर यहाँ पे आए तो आगे कहाँ रुकेगी, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो मैं ओ आई इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसकी मार्किंग करके रख ली है। जहाँ पे ओ आई वर्ड लिखा हुआ है वो उसका मार्किंग ही है। दूसरी चीज क्या है, 2 दिन मार्केट बंद थी तो उसका ओ आई दिख के मतलब नहीं है। कल मार्केट खोलेगी, उसके 15 मिनट का जो प्री मार्केट टाइम रहता है वहां पे भी ओ आई चेंज हो जाती है और रियल मार्केट में चेंज हो जाती है। हाँ, ये एक चीज मेरे को किसी ने पूछी थी तब मैं आपको बता देता हूँ। मैं ओ आई देखता हूँ धन के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे रियल टाइम ओआई मिलती है, इसलिए मैं यहाँ पे दिखता हूँ। और मैं इसी प्लेटफॉर्म को सबको रिकमेंड करता हूँ, मेरे खुद की अकाउंट भी इसमें ही है, और मैं दूसरे को भी रिकमेंड ये करता हूँ क्योंकि ये बेस्ट से बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडियन मार्केट का। तो लिंक वगैरह है जो सब बायो में दी हुई है, क्रिप्टो की भी दी हुई है, फॉरेक्स की भी दी हुई है, और इंडियन मार्केट की भी दी हुई है। तो बैंक निफ्टी को 15 मिनट में मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एक बार वीडियो को देख लेना, आपको एक बार में नहीं समझ पड़ रहा है तो इसको दोबारा देखना है। उसको दोबारा देख के मार्किंग मार्किंग जरूर करो, मार्किंग अपने चार्ट में जरूर करो। क्योंकि आप क्या बार बार क्या मेरा वीडियो या मेरी लाइव स्ट्रीम खोल के आप देखने नहीं बैठोगे, तो आप मार्किंग करोगे तो आपके चार्ट में ही आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो चीज़ देखी थी और या जो चीज़ मुझे कहीं से पता चली या मेरा वीडियो देख के आप सीख रहे हो, तो वो चीज़ काम कर रही है, ठीक है ना। तो ये 15 मिनट का मैंने आपको एनालिसिस कर दिया है।